दोस्तों आज आपको झारखंड सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक के लिए सिलेबस जो है उसको मैं बताने जा रहा हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा फाइल है दोस्तों। ये फाइल जो है इसमें 135 पेज है। इस 135 पेज में आपको जाना होगा पेज नंबर 59। कक्षा 1 से 5 कक्षा तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले आपको जाना होगा 59 पेज नंबर दोस्तों। इसको स्क्रॉल करके आप जा सकते हैं 59। दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप जो है मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो आपको फाइल चाहिए यानी पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए तो आप मेरी जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6207175430। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ जो है ये पूरे फाइल का जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूंगा जो कि 135 पेज का है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के लिए जो सिलेबस है वो आपका जो है 59 पेज नंबर से स्टार्ट होती है तो आपको जाना होगा उसके लिए पेज नंबर 59। तो दोस्तों हम चलते हैं पेज नंबर 59। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है पेज नंबर 18, पेज नंबर 19। अब चलते हैं 59। मैं डायरेक्ट चलता हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो जो है ये लंबा हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये रहा पेज नंबर 59। देख पा रहे होंगे ये है पेज नंबर 59। इसके पहले आप देख सकते हैं ये है इसकी ये 58 पेज नंबर। तो इस प्रकार से आपको जाना है पेज नंबर 59। तो 59 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 18 नंबर 17 18 नंबर 18 नंबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये मेरा है 18 नंबर। यहीं पे कक्षा 1 से 5 के लिए के शिक्षक के लिए जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है इसको अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो दोस्तों यही लिखा हुआ है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। तो उसके लिए सिलेबस जो है इस प्रकार से होगी 3 पत्र में होगी। पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 में होगी दोस्तों। तो पत्र 1 आप देख पा रहे होंगे इसमें आपका इस टाइप का जो है सब्जेक्ट रहेगा। फिर पत्र 2 में जो है ये सारी सब्जेक्ट होगी। और पेपर 3 जो है ये आप देख पा रहे होंगे ये पेपर 3 है दोस्तों जो कि सबसे लंबा जिसको कहा जा सकता है ये पेपर 3 है। और ये पेपर 3 में का 3 खंड है। ये तीनों को आपको पढ़ना होगा जो कि कितना कितना घंटे की है आप देख सकते हैं। ये जो है पहला पेपर जो होगा पेपर फर्स्ट वो आपका 2 घंटे की होगी दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पेपर 1 जो है ये 2 घंटा की है। पेपर 2 भी जो है आपका 2 घंटे की है। और पेपर 3 का बात करते हैं पेपर 3। तो पेपर 3 जो दोस्तों सबसे लंबा है जो कि आप देख पा रहे होंगे ये जो है आपका 3 घंटा की है। तो कुल हम बात करते हैं दोस्तों ये रहा पेपर 1 2 आवर्स और पेपर 2 जो है 2 आवर्स और पेपर 3 जो है 3 आवर्स। 3 2 5 और 2 7 यानी कि 7 घंटे की जो है परीक्षा होगी। आपको लगातार देना होगा दोस्तों। अब बारी बारी से हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है किस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 जो है आपकी माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा या जो रीजनल लैंग्वेज है क्षेत्रीय भाषा आपको पढ़ना होगा जो कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक के द्वारा आयोजित की जाती है। तो जैक में जो 10th अंडर के जो क्वेश्चन होंगे उससे ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। ये स्पष्ट लिखा हुआ है उसको भी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और उसमें भी जो पेपर 1 है ये अहर्क प्रवृत्ति के है यानी इसमें ज़्यादा आपको स्कोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी आपको नंबर लगेगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगी। सिर्फ आपको जो है इसमें क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाई कितना कितना करना है अभी मैं तुरंत बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं इसमें आप पेपर 1 में पास करते हैं तो पेपर 1 पास करने के बाद ही आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम आप मतलब एग्ज़ाम तो दे लीजिएगा। पेपर 1 आप पास कीजिएगा तभी जाके आपको पेपर 2 की मार्क्स ऐड होगी यानी पेपर 2 की जो है क्वेश्चन जो है वो चेक होगी। उसकी आंसर कॉपी चेक तभी हो पाएगी जब पेपर 1 में आप पास करेंगे। यदि पेपर 1 में पास नहीं करेंगे तो आपको पेपर 2 या पेपर 3 की कॉपी जो है चेक नहीं होगी। लेकिन दोस्तों
पेपर 1 जो है ये स्कोरर सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सिर्फ आपको पास करना है। अब ज़्यादा पेपर 1 में नंबर लाते हैं तो वो आपको ऐड नहीं की जाएगी, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों अब आते हैं कि पेपर 1 में क्या पढ़ना है। तो जैसे बता दिया कि मैट्रिक लेवल के जो आपका भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, इसमें से कोई एक भाषा आपको ले लेना है। ठीक है, अब ये हो गया पेपर 1, इसमें सिर्फ पास करना है दोस्तों। आते हैं पेपर 2, है ना। पेपर 2 में दोस्तों, पेपर 2 जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन जो है इसमें से कोई एक लेना है, जो कि ये भी 2 घंटे की होगी, और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सब एक एक मार्क्स का होगा। तो इसमें जो है पेपर 2 में जो है मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा, अभी दिया हुआ है कि पेपर 2 जो है परिशिष्ट 12 में, परिशिष्ट 12 क्या है उसको हम बताएंगे। परिशिष्ट 12 में आपको जो है जाके देखना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसी पीडीएफ में आपको दिखाई पड़ेगा पेपर 2 के लिए जो है परिशिष्ट 12। परिशिष्ट 12 में आप देखिएगा, ये 12 है, परिशिष्ट 12 में यहीं पर है दोस्तों, जो कि 12 पेज का है, 12 पेज का है। और ये पेज नंबर जो है आपका 81 से लेकर पेज नंबर 92, यानी कि अभी हम 35 नंबर पेज में हैं, तो हम यदि पहुंच जाएंगे पेज नंबर 81 और पेज नंबर कहाँ पहुंच जाएंगे, पेज नंबर पहुंच जाएंगे 92 तक। तो 81 से लेकर पेज नंबर 81 से लेकर पेज नंबर 92 तक यही चीज़ दिया हुआ है परिशिष्ट 2 में। यानी इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सिलेबस इसमें है। मतलब मान लीजिए आप सपोज कीजिए लिए हैं खोटा, तो खोटा वहाँ पर देखना होगा कि खोटा में क्या क्या पढ़ना हुआ है। इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, किसमें 81 और 81 से लेकर 92 पेज के बीच में ही है, टोटल रीजनल लैंग्वेज जो आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो पेपर 2 आपको वहाँ पर देखना होगा और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो मार्क्स लाएगा आपकी जो मेरिट बनेगी इसी के आधार पर बनेगी दोस्तों। उसके बाद जो है हम अभी दिखाएंगे, जस्ट तुरंत दिखाएंगे। अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 में जो है 3 खंड है, तीनों खंड जो है यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि खंड 1 जो है आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है, यानी कि जीके और करंट अफेयर से पूछा जाएगा दोस्तों खंड 1 से। फिर जो है ये आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी से, सोशल साइंस से पूछा जाएगा दोस्तों, ये है। तो ये यहाँ से पूछ सकते हैं, मतलब खंड 2 से में। और खंड 3 में जो है विज्ञान एवं गणित है। तो 3 खंड है और तीनों को मैं बताता हूँ कि किस किस प्रकार से कहाँ से होगा। ठीक है, तो अभी मैंने टाइमिंग बता दिया। अब देख सकते हैं कि सभी जो है पेपर 1 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, और पेपर 3 में अलग अलग क्वेश्चन होंगे। जैसे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से बात करेंगे तो ये 50 क्वेश्चन है। फिर जब एसएसटी का बात करेंगे तो 75 है, और विज्ञान और गणित दोनों मिला के कितना है, ये भी 75 क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छा, सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एक एक मार्क्स के होंगे, मतलब 100 प्रश्न है, देख सकते हैं ये 100 प्रश्न है तो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। हर एक प्रश्न एक एक अंक के होंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के लिए है। फिर देख सकते हैं दोस्तों आपका पेपर 3 में भी वही कहानी है। कहानी यहाँ पे है जो जहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से क्वेश्चन जो है 50 है और मार्क्स कितना है 50 है, यानी हर एक क्वेश्चन एक एक अंक का होगा। इसमें सामाजिक विज्ञान को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है उसी प्रकार से आप देख सकते हैं आपका मैथ में। तो मिला जुला के 300 होगा प्लस 100 क्या होगा, यानी पेपर 1 2 3 तीनों मिला के 100 अंक का होगा, 300 का होगा। और ये हर का अंक वाला कहा जाए तो वो भी 100 का होगा, यानी मिला जुला के 400 का क्वेश्चन होगा और 400 मार्क्स का होगा दोस्तों। अब बात करते हैं पेपर 1। जैसा कि आपको अभी मैं बताया कि पेपर 1 में जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाइंग में सिर्फ और सिर्फ कितना लाना है, 30% लाना है। 30% है, 50 60 उठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी मार्क्स ऐड होने वाली नहीं है। अब पेपर 2 के लिए मैं बताया कि परिशिष्ट 12, और परिशिष्ट 12 में अभी बार बार बता रहा हूं दोस्तों, ये जो है पेज नंबर बताया था अभी 81 से लेकर पेज नंबर 81 से लेकर 92 तक देखना है। तो हम जाते हैं पेज नंबर 81 से लेकर 92 तक। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पेज नंबर 66 है। इस प्रकार से हमको जाना होगा पेज नंबर 81, ये देख रहे हैं 74 है। फिर जाते हैं पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर
पेज नंबर आ गया दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो है पेज नंबर 81 है, ये देख पा रहे होंगे, यही है पेज नंबर 81। कुड़ुक भाषा से स्टार्ट है दोस्तों। अब यही है परिशिष्ट 12 जिसको मैं बात कर रहा था, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है परिशिष्ट 12। ये परिशिष्ट 12 में आपका 81 पेज नंबर से लेकर 92 तक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 81 से 92 तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जाइएगा तो 81 नहीं रहेगा, चूँकि 135 पेज है, इसलिए सीरियल नंबर से आपके अनुसार हम बता रहे हैं कि 81 पेज नंबर से आपका 92 तक है। यहाँ तो 80 तक है, लेकिन 81 नहीं लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ से परिशिष्ट स्टार्ट है, इसलिए 81 न लिख के डायरेक्ट लिखा हुआ है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, देख सकते हैं ये है पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, यानी 2 मतलब हुआ ये 81 82 हो गया, ठीक है। 3 का कहने का मतलब है कि का मतलब 83, यानी कि टोटल 135 पेज है, तो उसमें से ये है पेज नंबर 81 82 83 ये। तो जो आप भाषा लीजिएगा पेपर 2 में, तो पेपर 2 के भाषा के लिए ये जो आपका पेज नंबर 81 से स्टार्ट है, तो उसको पेपर 2 आप जो भी लिए हैं परिशिष्ट 2 में आपको चयन करना होगा, और उसमें से आपको पेज नंबर 81 से लेकर 92 तक मिलेगी। जैसे सपोज कीजिए आपने लिया है कुड़ुक, तो कुड़ुक में जो है ये पेपर 2 में लिया है, तो पेपर 2 में पेपर 1 को तो दिमाग से हटा देना है, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगना, और क्लास 10th के अंडर का रहेगा। लेकिन पेपर 2 जो होगा आपको इस प्रकार से पूरा पढ़ना होगा। जैसे आप देख रहे हैं कुड़ुक है परिशिष्ट 12 में, तो ये पेपर 2 के लिए है, तो पेपर 2 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर 1 का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, स्पष्ट कहा गया है ये मैट्रिक लेवल के होंगे। तो जैसे देखिए पेपर 2 के लिए जैसे कुड़ुक लिए हैं, तो कुड़ुक के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो ये है व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। साहित्य गद्य साहित्य से पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है देख सकते हैं। उसी के बाद पद साहित्य भी पढ़ना है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, टोटल चीज़ें पढ़ दिया हुआ है दोस्तों, एकदम पूरी अच्छी तरह से खोल के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया हिंदी, तो पेपर 2 के रूप में आपने हिंदी लिया है, हिंदी विषय का चयन किया है, तो हिंदी में आपको दिया हुआ है कि देखिए इसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा, जो कि आपका सिलेबस खुल के दिया हुआ है, ये पूरा हिंदी के लिए हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है पेपर 2 का चयन करेंगे, तो आपको परिशिष्ट 12 का जो पेज नंबर 81 से लेकर 92 है, उसी में से कोई आपको सिलेक्शन करना होगा जो भाषा आप लीजिएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा भाषा लीजिएगा दोस्तों। अब फिर हमको जाना होगा, कहाँ पे जाना होगा, पेज नंबर 59, चूँकि जो है 59 जो है पेज में ही हम थे, वहीं पे सिलेबस 1 to 5 का दिया हुआ था दोस्तों। देखिए जैसे हम बहुत दूर अभी पहुंच गए हैं, तो पेज नंबर 59 हमको जाना होगा। ये आपका हाँ 56 50, देखिए ये था 59 दोस्तों, देख पा रहे होंगे। पेज नंबर 60 राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है मेरा 60, तो इससे भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जाएंगे 59 रहा, ये देख सकते हैं, ये मेरा रहा 59। अब 59 में दोस्तों पेपर 1 के विषय में मैं बता दिया, पेपर 2 के विषय में भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पेपर 1 में आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्लास अंडर 10th का पूछेगा, आप अपने से पढ़ सकते हैं, जो भी है लूसेंट वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। ये पेपर 2 के लिए परिशिष्ट 12 यानी कि पेज नंबर 81 से लेकर 82 जाना है। 135 नंबर पूरा क्या है पेज नंबर है इस PDF का, तो जाना होगा 81 से 92। लेकिन यहाँ पर जाइएगा 80 के जस्ट बाद जाइएगा, तो आपको एक क्या बोलते हैं 81 नंबर पेज नंबर नहीं लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 को समझ लीजिए कि ये पेज नंबर 1 है परिशिष्ट 12 के लिए। लेकिन जो है सीरियल नंबर से बात करेंगे कि टोटल यदि PDF का 135 पेज है, तो मेरा ये 81 नंबर पेज है, ठीक है दोस्तों। अब जो है ये पेपर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 जो है बहुत लंबा है, तो पेपर 3 में 3 खंड है, और 3 खंड में बताया कि जैसे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी ये 50 प्रश्न होगा, और ये 50 मार्क्स का भी होगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान जो है ये जो SST 75 क्वेश्चन होगा, और 75 मार्क्स का होगा, और विज्ञान और गणित दोनों मिलकर 75 क्वेश्चन है, और ये क्या है 75 मार्क्स का होगा दोस्तों। आपको बता दें कि जैसे पहला हम आते हैं खंड 1 2 3, इसको अच्छा समझना होगा दोस्तों। अब सामान्य ज्ञान समसामयिकी से क्या पढ़ना है, यानी कि जनरल नॉलेज, GK
और ये करंट अफेयर से क्या पढ़ना है ये सिलेबस में दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि समान ज्ञान एवं समसामयिकी से ये जो है ये इसमें दिया हुआ है, इसके चक्कर मत रहिएगा दोस्तों। ये है इसी में एक्सप्लेन किया गया है, नंबरिंग सिर्फ है लेकिन ये टोटल दिया हुआ है, उसमें 6 चीज़ें हैं। इसमें क्या है, पहला देख रहे हैं सामान्य अध्ययन, इसमें जो है इसका जो है सब पार्ट क्या है, पहला समान अध्ययन। ये 6 पार्ट है इसमें, सिर्फ किसमें, समान ज्ञान एवं समसामयिकी में। एक हो गया सामान्य ज्ञान अध्ययन, फिर दूसरा देख लीजिए सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है तीसरा में, चौथा क्या है सामान्य मानसिक क्षमता जांच पर है, उसके बाद क्या है कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान है, और छठा जो है झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर इसका 6 सब पार्ट है, 6 सब पार्ट है किसका, तो आप देख सकते हैं इसका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिका का। ये लंबा चौड़ा सिलेबस है दोस्तों। ये पेपर थर्ड का खंड 1 जो है लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 चीज़, खंड 2 और खंड 3 दोनों का हम बात कर रहे हैं, एक ही बार दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए अच्छा से। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर 1 जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद है ना, ये जेक जो एग्ज़ाम लेती है उसकी जो है माध्यमिक परीक्षा करने का मतलब है मैट्रिक लेवल का होगा, ठीक है। ये पेपर 1। पेपर 2 का बात करेंगे तो ये कहता है परिशिष्ट 12 में मतलब जो है धारित है, यहाँ पर है, यानी परिशिष्ट 12 का है पेज नंबर 81 से लेकर 92 तक, जो कि 12 पेज का है, ठीक है। पेपर 3 का बात करते हैं दोस्तों, पेपर 3 का, तो पेपर 3 जो है आपका ये है, और इस पेपर 3 में आपका जो है पेपर 3 का 3 खंड है। तो तीनों खंड के विषय में कहा गया है कि खंड 1 के विषय में कहा गया है 18 घ जो कि 1 से लेकर 6 तक है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का। अभी मैं बताया कि 6 सब पाठ है, उसमें क्या क्या पढ़ना है अभी मैंने बताया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये रहा, ये आपका सब पाठ है दोस्तों, ये यही वाला इसका जो है सब पाठ ये 6 है, 6 है 1, फिर आ जाइए ये है आपका 2, फिर क्या है, फिर आगे चल जाइए ये आपका है 3 है, ये क्या है 4 है, और फिर कंप्यूटर वाला क्या है 5 है, और ये जो है लास्ट में ये आपका 6 है। यानी कि पेपर 1 जो है पेपर 3 का जो है खंड 1 इसमें जो है 6 चीज़ें पढ़नी है, 6 टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको आ जाता है पेपर 3 का खंड 2, खंड 2 एवं 3 का बात चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं खंड 2 में क्या था, तो पेपर 3 का खंड 2 में जो था आपका खंड 2 में था आपका सामाजिक विज्ञान यानी SST, और पेपर 3 में क्या था आपका साइंस और मैथमेटिक्स था दोस्तों। तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अंकित विषय के अंतर्गत झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जेक द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12 तक, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक का अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 1 से लेकर 12 तक। जिसके कठिनाई का जो स्तर होगा, जो हार्ड लेवल होगा दोस्तों, अधिक से अधिक हार्ड जो पूछा जाएगा वो क्या होगा 10+2, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के लेवल के अधिक से अधिक प्रश्न होंगे। ये किसका बात चल रहा है, पेपर 2 और पेपर 3 का दोस्तों, जो कि इस सिलेबस में यहाँ पे सिलेबस उसका विस्तार से नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विस्तार से दिया हुआ है आपका पेपर 3 में इसका दिया हुआ है दोस्तों, जो कि मैंने बताया इसका जो है 1 से लेकर 6 जो है सब पाठ है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। और जो है पेपर 2 में इसका दिया हुआ है परिशिष्ट 12 में इंगित है, जो कि मैंने अभी बताया कि ये जो है पेज नंबर 81 से लेकर 92 तक है दोस्तों, जो कि वहाँ पर जाइएगा तो पेज नंबर 1 से लेकर 12 तक लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए और ऐसा ही वीडियो लाते रहूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।